मराठी भाषा का मुझे अभिमान है। और लेकिन हमारे उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे मराठी के नाम पर वहाँ गलत राजनीति कर रहे हैं। वहाँ के हिंदी भाषी के लोगों को मतलब थप्पड़ लगाने का काम कर रहे हैं। मुंबई के डेवलपमेंट में मराठी लोगों का बहुत बड़ा योगदान नहीं है, लेकिन नॉन मराठी लोगों का भी योगदान बहुत बड़ा है। हाँ, तो मतलब एक गांव में हम गए थे। वहाँ उर्मिला रेगर नाम की एक शेड्यूल कास्ट की लड़की है। उनको 12th में मतलब उनको 99.60% मार्क मिले थे। और उनके माता पिताजी खेत मजदूर है, वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती है। और वहाँ मतलब विकास फूलिया नाम के बीजेपी के एक नेता है, वो एनजीओ भी चलाते हैं। उन्होंने मतलब उनके सम्मान का प्रोग्राम रखा था। और वहाँ शेड्यूल कास्ट के लड़की को इतना परसेंटेज मार्क मिला है। मेरिट में भी हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। तो जिस तरह सरकार ने शेड्यूल कास्ट को 15% आरक्षण दिया है, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% आरक्षण दिया है, ओबीसी को 27% आरक्षण है। और माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि जिस जाति धर्म के लोगों को आरक्षण का फायदा होता नहीं है, जो लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी में नहीं आते हैं, ऐसे एक फैमिली के बच्चों को शिक्षा में, नौकरियों में रिजर्वेशन होना चाहिए। इसी तरह की मांग बहुत सालों से होती रही थी। और भारत सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, लिंगायत हो, कोई भी हो, तो जो इस कैटेगरी में बैठते हैं, जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है, ऐसे फैमिली को रिजर्वेशन 10% देने का निर्णय लिया है। तो आज देश के तमाम हर जाति को आरक्षण मिलता है। और इसी तरह आज हमारी शेड्यूल का जो लड़की है, उनको 12th में मतलब इतना मार्क उनको मिला है, वो पूरे राजस्थान में टॉपर, मतलब 1 नंबर पर मतलब वो है। तो दलित समाज में, शेड्यूल कास्ट समाज में भी, शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो, आज मेरिट में आने वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत बड़ी है। मैंने उनको बताया कि मेरा मंत्रालय का एक ओवरसीज स्कॉलरशिप का स्कीम है, जिसमें 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ जितना भी पैसा लगता है, जो अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, जर्मनी में हो, फ्रांस में हो, रशिया में हो, यूक्रेन में हो। यूक्रेन में तो अभी नहीं, यूक्रेन में तो युद्ध चल रहा है, लेकिन जहाँ भी मतलब उनको एडमिशन मिलता है, उसका पूरा खर्चा हमारा मंत्रालय देता है। तो मैंने उनको बताया है कि अगर आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो जरूर मतलब उसके लिए हमारी मंत्रालय मदद करेगा। और मेरे तरफ से मैंने उनको तो 10,000 रुपये देने का बोला है, मतलब मेरे पगार से उनको, उनके लिए मदद करके। और आज माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल साहब जी से भी मैंने मांगा है। उनके साथ अगर मुलाकात होती है तो मैं उनसे भी एक लड़की को कोई सहायता मिले, इसके लिए मैं उनको बोलने वाला हूँ। और आज 8 बजे आदरणीय गवर्नर साहब को भी मैं मिलने वाला हूँ। तो आज मैं इधर आया था। एक तो हमारा ये उर्मिला रेगर का तो सत्कार भी था। उसके साथ साथ 3 बजे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं का एक स्टेट लेवल का सम्मेलन रखा गया है। कौन से हॉल में रखा है? हाँ? खंडेलवाल महेश्वरी हॉल। यहाँ मतलब एक हमारा 3 बजे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का सम्मेलन वहाँ रखा गया है। और उसके बाद शाम को ललित होटल में एक अवार्ड फंक्शन भी रखा गया है। उसके लिए भी मैं आज इधर जयपुर में आया हूँ। तो मैं जिस सरकार में काम करता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में जो सरकार अभी काम कर रही है, तो हमारी सरकार देश के हर व्यक्ति को न्याय देने का प्रयत्न कर रही है। 10 सालों में आप लोग जानते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर लाने का प्रयत्न हुआ है मोदी साहब के नेतृत्व में। उसके साथ साथ आप लोग जानते हैं कि अपने देश की इकोनॉमी 10 साल में मतलब 10 नंबर की इकोनॉमी 5 नंबर पर आई थी। अभी 3 महीना पहले ही हमारी इकोनॉमी 4 नंबर पर आई है। और देश अपना दुनिया से कंपटीशन कर रहा है। देश पूरे दुनिया भर में अनेक देश है, लेकिन उसमें भारत की इकोनॉमी नंबर 4 पर आई है। तो हमारी सरकार की कोशिश है कि भाई हर व्यक्ति को न्याय में मिले। और हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं,
हम लोग अच्छा काम करते हैं। एक कांग्रेस के जो लोग हैं, ये लोग संविधान दिखाकर, माननीय राहुल गांधी जी संविधान दिखा दिखाकर समाज में फूट डालने का प्रयत्न कर रहे हैं और हमारे ऊपर आरोप लगा दे कि ये समाज में फूट डाल रहे हैं। तो बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, ये संविधान कोई बदल नहीं सकते हैं। किसी के बाप का बाप ये आएगा तो ये संविधान बदल नहीं सकते हैं, लेकिन ये संविधान बदलेगा, आरक्षण जाएगा। इसी तरह का प्रचार कर करके झूठी राजनीति करने का प्रयत्न हो रहा है। जरूर लोकतंत्र में सबको सत्ता में अधिकार आने का सत्ता में आने का अधिकार है। आज तक कांग्रेस पार्टी अनेक साल सत्ता में रही और तब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही जब तक उनको चैलेंज वाली कोई पार्टी खड़ी नहीं हुई। एक बार जनता पार्टी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को जनता पार्टी ने सत्ता से हटाया था, एक बार जनता दल ने सत्ता से हटाया था, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नेतृत्व में एनडीए ने सत्ता से हटाया था और अभी नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर हमला करके यहाँ का लोकमत अपने बाजू में किया और इस देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली। जिस भारतीय जनता पार्टी को 1982 में 2 खाली एमपी थे, वो भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली। लेकिन सरकार एनडीए की इसी तरह की भूमिका नरेंद्र मोदी जी ने रखी। मेरी पार्टी तो छोटी पार्टी है, मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मेरी पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन मेरे पार्टी का लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं है। लेकिन मैं लोकसभा के प्रचार में मैं बीजेपी के साथ रहा, एनडीए के साथ रहा और नरेंद्र मोदी जी के अनेक सभाओं में मैं महाराष्ट्र में मैं वहाँ था। मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन गांव गांव में मेरी पार्टी की ब्रांच है और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने मुझे और मेरी पार्टी सारे देश भर में है। नागालैंड में मेरी पार्टी के 2 एमएलए हैं, मणिपुर में मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज है, राजस्थान में राधा मोहन सैनी जो माली कम्युनिटी के हैं वो मतलब हमारे पार्टी के अध्यक्ष है। हमारे नवरत्न गोसाईवाल है, वो हमारे दलित समाज से है, वो वर्किंग प्रेसिडेंट है और हमारी पार्टी यहाँ हम बढ़ाने का प्रयत्न चल रहा है। आज हमारी पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हम सब लोग चाहते हैं कि भाई देश में एकता पैदा हो, देश में समानता पैदा हो। भारतीय संविधान ने जाति व्यवस्था को खत्म किया है, तो जाति विरहित समाज क्या निर्माण करने की आवश्यकता है। और आज हमें अभिमान है कि मैं मराठी भाषिक हूँ, मराठी भाषा का मुझे अभिमान है। और लेकिन हमारे उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे मराठी के नाम पर वह गलत राजनीति कर रहे हैं। वहाँ के हिंदी भाषी के लोगों को मतलब थप्पड़ लगाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुंबई में रहने वाले अनेक लोग 80% लोग, उसमें राजस्थान के लोग बहुत सारे हैं, गुजरात के लोग बहुत सारे हैं, साउथ इंडिया के लोग हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग मुंबई में रहते हैं क्योंकि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। मुंबई के डेवलपमेंट में मराठी लोगों का बहुत बड़ा योगदान ही है, लेकिन नॉन मराठी लोगों का भी योगदान बहुत बड़ा है।